खुशामदीद। आज हम एक आम सी नजर आने वाली ईद की मुबारकबाद का तज्जिया करने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, किसी बिजी प्रोफेशनल या एग्जीक्यूटिव को एक ग्रीटिंग कार्ड क्यों डीपली एनालाइज करना चाहिए? क्योंकि असल में ये तस्वीर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विजुअल हायरार्की और ऑडियंस एंगेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। चलें इसके विजुअल और टेक्स्ट एलिमेंट्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि एक सादा सा पैगाम अपने अंदर कितनी गहरी स्ट्रैटेजी रखता है। ये सफ़र बहुत मालूमाती होने वाला है। सबसे पहले इस मंजर की फौरी गर्माहट और विविड कलर्स पर गौर करें। ये जो सुनहरे और चमकते हुए फानूस दोनों अतराफ में है, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक ब्रिलियंट फ्रेमिंग टेक्निक है जो फौरन अटेंशन ग्रैब करती है। बैकग्राउंड में रोशन मस्जिद और आसमान पर चमकते चांद सितारे एक ऐसी फिजा बनाते हैं जो देखने वाले को इंस्टेंटली एंगेज कर लेती है। यही विजुअल स्ट्रैटेजी किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन या पिच की बुनियाद होती है, पहली नज़र में ही ट्रस्ट और वार्मथ एस्टैब्लिश करना। अब आते हैं इस डिज़ाइन के हार्ट बीट की तरफ, यानी इसका सेंट्रल मैसेज। सेलिब्रेट द सैक्रिफाइस, एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स एंड रिजॉइस इन यूनिटी। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है जो खाली जगह भरने के लिए लिखे गए हों, ये इस पूरी कम्युनिकेशन का थीसिस है। ये कॉल इस तस्वीर की रूह है। आगे चलकर हम देखेंगे कि विजुअल डिज़ाइन प्रैक्टिकली इस मैसेज को कैसे सपोर्ट करता है। पहले देखते हैं स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन। आखिर विजुअल माहौल किस तरह सेट किया गया है। यहाँ खुशी के विजुअल एलिमेंट्स बहुत वाज़ेह हैं। रोशन मस्जिद, चमकते फानूस और आसमान से गिरती हुई कन्फेटी, ये सब मिलकर एक पॉजिटिव मूड इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन असल ह्यूमन कनेक्शन कहाँ है? वो इन लोगों में है। बच्चों के हाथों में मौजूद फुलझारियाँ और उनकी एक्साइटमेंट। कोई भी कॉर्पोरेट मैसेज या ब्रांड स्टोरी तभी इफेक्टिव होती है जब उसमें इमोशन और रिलेटेबल ह्यूमन एलिमेंट्स मौजूद हों। ये एलिमेंट्स प्योरली उसी ह्यूमन कनेक्शन को ट्रिगर कर रहे हैं। आइए इन डिटेल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जहां यूनिटी और खुशी एक्सप्लिसिटली विजुअलाइज हो रही है। इस मरकजी तस्वीर में मौजूद खानदान पर गौर करें। ये सिर्फ एक रैंडमली प्लेस्ड फैमिली फोटो नहीं है, ये उस रिजॉइस इन यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट विजुअल प्रूफ है। वालिदैन और बच्चे हाथों में हाथ डाले खुशियां मना रहे हैं, और ज़रा बैकग्राउंड में देखें, मज़ीद लोग आपस में मिल रहे हैं। ये कम्युनिटी और शेयर्ड एक्सपीरियंस का वो पावरफुल इमोशन है जो किसी भी मैसेज को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ये दिखाता है कि सक्सेस और खुशी अकेले नहीं, टीम्स और कम्युनिटीज़ के साथ शेयर की जाती है। और ये सब अरेंजमेंट किस लिए है? टॉप पर खूबसूरत खत्ताती में ईद उल अधा मुबारक लिखा है, जिसे आगे टेक्स्ट में सेलिब्रेट द सैक्रिफाइस के तौर पर डिफाइन किया गया है। ये एक क्लियर कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है। पहले विजुअल ने इंटरेस्ट कैप्चर किया और अब टेक्स्ट क्लियर कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि हम यहाँ एक्चुअल में किस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब इस कोर मैसेज को हम 3 अहम और स्ट्रेटेजिक हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहला पिलर, सेलिब्रेट द सैक्रिफाइस। डिज़ाइन में इसकी प्लेसमेंट वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। किसी भी अजीम मकसद, प्रोजेक्ट या त्यौहार की तरह यहाँ सबसे पहले एफर्ट और कुर्बानी को एक्नॉलेज किया गया है। लीडरशिप और कम्युनिकेशन में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। पहले लोगों की मेहनत और सैक्रिफाइस को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। ये ऑडियंस को बताता है कि असल वैल्यू और बुनियाद किस चीज़ पर कायम है। दूसरा पिलर, एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स। इस टेक्स्ट को डायरेक्टली उन विजुअल्स के साथ कनेक्ट करें जो हमने पहले देखे। चमकते फानूस, रोशन आसमान और खुश चेहरे, ये पॉजिटिव फ्रेमिंग की बेहतरीन मिसाल है। ये पॉइंट सिखाता है कि सिर्फ हार्ड वर्क या कुर्बानी का जिक्र काफ़ी नहीं, बल्कि उसके नतीजे में मिलने वाले रिवॉर्ड्स और नेमतों को ओपन आर्म्स के साथ कबूल करना और हाईलाइट करना भी उतना ही क्रूशल है। और तीसरा पिलर, रिजॉइस इन यूनिटी। ये कमांड पूरे विजुअल को एक साथ एंकर करती है। वो फैमिली और पीछे जमा हुई क्राउड इसी बात का प्रैक्टिकल सबूत हैं। चाहे कोई कॉर्पोरेट टीम हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फैमिली, असल सक्सेस हमेशा शेयर्ड होती है। ये तीनों पिलर्स मिलकर एक बेहद सॉलिड, इम्पैक्टफुल नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्विस्ट है। ये पैगाम सिर्फ एक मखसूस ग्रुप तक महदूद नहीं रहता। आइए इसकी ब्रॉडनिंग स्कोप को देखते हैं। ज़रा इस कंपैरिजन पर गौर करें। एक तरफ एक हाईली टारगेटेड और कल्चरली रूटेड ग्रीटिंग है, ईद उल अज़हा मुबारक, लेकिन कार्ड के बिल्कुल बॉटम पर क्या लिखा है? शेयरिंग जॉय एंड हैप्पीनेस विद ऑल, यानी सबके साथ खुशी बांटना। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, ये एक आफाकी दावत है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी कोर ब्रांड या कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हुए भी अपने मैसेज को इतना इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं कि हर कोई उससे कनेक्ट फील करे। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में ऐसी इंक्लूसिविटी कंप्लीटली गेम चेंजिंग होती है। तो समरी क्या है? ये तस्वीर प्रॉपरली कॉपी और डिज़ाइन की मुकम्मल हार्मनी शो करती है। विजुअल्स टेक्स्ट को रीइंफोर्स कर रहे हैं और टेक्स्ट उन विजुअल्स को पर्पस दे रहा है।
फुलझरियाँ, फानूस, मुस्कुराहटें और केयरफुली क्राफ्टेड अल्फाज सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। यही वो परफेक्ट अलाइनमेंट है जो एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ कम्युनिकेशन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी और मेमोरेबल बनाती है। इस तजिए को ख़त्म करते हुए एक अहम सवाल जहन में आता है, एक केयरफुली क्राफ्टेड मैसेज जिस तरह यूनिटी और शेयर्ड हैप्पीनेस को इतने इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करता है, हम अपनी ब्रॉडर प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी में इन थीम्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में चाहे फील्ड कोई भी हो, ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन और मुश्तरका मकसद ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। अगली मर्तबा फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।